Hello everyone, I am Dilip Kumar, a lecturer at Government Boys Degree College, Shahadadpur. Today, our topic is cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. What is different between cyclic and non-cyclic photophosphorylation? Photophosphorylation is the formation of ATP. Okay. जब हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे तो उसमें एटीपी जो है वो बनते हैं, एक साइक्लिक मैन्योर में बनते हैं और दूसरा नॉन साइक्लिक मैन्योर में बनते हैं। तो जो साइक्लिक है ओनली PS1 इज इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है साइक्लिक में, जो साइक्लिक मैन्योर में एटीपी बनते हैं। ठीक है, एटीपी का साइक्लिक मैन्योर में बनना। और जो नॉन साइक्लिक है, जैसे मैंने जेड स्कीम आपको बताई थी और एटीपी बने थे, ठीक है, उसमें क्या होता है PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जो साइक्लिक है उसमें वाटर रिक्वायर नहीं होता क्योंकि स्टार्ट ही PS1 से होता है, और जो नॉन साइक्लिक है उसमें वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, जो साइक्लिक है उसमें ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होती, इवॉल्व नहीं होती, और जो नॉन साइक्लिक है उसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है। NADPH नहीं बनते किसमें, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनते हैं, मगर जो नॉन साइक्लिक है उसमें NADPH बनते हैं। जब सेल की डिमांड होती है तो ATP बनाते हैं, ठीक है, और जो नॉन साइक्लिक है ATP बनते हैं और वो आगे काम आते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में। अगर आप नॉन साइक्लिक को देखेंगे तो ये PS सिस्टम 2 है। यहाँ से जब लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट जब टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव होंगे। जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है PS2 का फियोफाइटिन, फिर PS2 में मुख्तलिफ प्रोटीन चैनल से गुजर के फिर PS1 में, फिर PS1 से क्या होगा कि NADPH बनेगा और ATP बनेगा। ये वापस इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, ये लीनियर मैन्योर में हैं, इसलिए इनको नॉन साइक्लिक कहते हैं। जो साइक्लिक है, साइक्लिक होते ही PS1 से स्टार्ट है और इसमें सलाहियत है 700 नैनोमीटर की लाइट को ट्रैप करने की। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं मुख्तलिफ प्रोटीन के चैनल से, तो वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले थे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेंगे, ATP बनेंगे। ठीक है, इसमें NADPH नहीं बनेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉर्मेशन ऑफ ATP। थैंक यू सो मच।